जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण हैप्पीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आपके लिए। जो सन का डिस्पोजिटर होता है वो हमारे लिए हर प्रकार के रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। रिसोर्सेज का मतलब होता है साधन, वो हमको साधन दिलवाता है। जैसे लगन में मान लीजिए सूर्यदेव बैठे हुए हैं कुंभ राशि में, अब सैटर्न जो है वो हमको हर प्रकार के रिसोर्सेज प्रदान कराएगा हमारे अपने लगन के लिए, चाहे वो खाने पीने पैसे सब चीज़ों से संबंधित। तो अब अगर सैटर्न हमारे चार्ट में लगन कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तब तो हमको रिसोर्सेज प्राप्त होंगे भाई, शुरुआत से विद्या खाना पीना पढ़ाई कपड़े सब कुछ। और अगर ऐसे में सैटर्न वीक होगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी और हमारी हेल्थ पे भी असर पड़ेगी। उसी के साथ इसको हम लोग हर वर्ग में देख सकते हैं। जैसे नवमांश में हम लोगों ने देखा, नवमांश में सूर्य जहाँ पे भी बैठा हुआ है उसका जो डिस्पोजिटर है, जिसके घर में सूर्य बैठे हुए हैं, वो राशि का स्वामी नवमांश में मान लीजिए सुंदर बैठा हुआ है तो हमको विवाह के लिए हर प्रकार के रिसोर्सेज उपलब्ध हो जाएंगे। अब विवाह के लिए रिसोर्सेज क्या होते हैं भाई? घर कपड़ा, एक प्रेम, एक आपस में जो है वो कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें हमको प्रेम सब चीज़ें प्राप्त होंगी तो हमारे लिए सुविधा हो जाएगी मैरिज को लेके। और वहीं पे मान लीजिए नवमांश कुंडली में सन जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी अगर हमारे चार्ट नवमांश में जो है वो खराब स्थिति में बैठा हुआ है, नीच का हो गया, कंबस्ट हो गया, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, छठे आठवें बारहवें में बैठा हुआ है, अब ऐसी स्थिति में हमारी शादी ही नहीं हो पा रही। शादी हो गई तो हमको चलाने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं मिल रहे, कभी काम नहीं है, कभी पैसा नहीं है, कभी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तब ये प्रॉब्लम्स होंगी। यही हम लोग D10 में भी देख सकते हैं, दशमांश कुंडली में, नौकरी वाली कुंडली में। हमें वहाँ देखना है सन महाराज कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सी राशि में D10 चार्ट में, उसका जो डिस्पोजिटर है वो हमको हर प्रकार के रिसोर्सेज दिलाएगा नौकरी में या बिजनेस में। हमको नौकरियां मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, चलती रहेंगी, नहीं चलती रहेंगी। बिजनेस करेंगे तो हम लोगों को ग्राहक मिलेंगे, हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, सारी चीज़ें हमको रिसोर्सेज काम से संबंधित वहाँ पे मिलेंगी D10 में। अब अगर दशमांश कुंडली में सूर्य देवता बैठे हुए हैं जिस राशि में और उसका लॉर्ड अगर खराब बैठा हुआ है तो हमको नौकरी करने में बिजनेस करने में उतनी ही तकलीफ आएगी। तो सूर्य जिस राशि में बैठा हुआ हो उस प्लैनेट को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। जय श्री कृष्णा।